नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण एक्ट को विचलन से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के बैठक के दौरान पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी मिली है। तो बड़े फैसले लिए गए हैं। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी मिली है। नगर पालिका परिषद डोईवाला को श्रेणी में 3 से 1 में किया गया है। नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय के लिए उत्तराखंड खेल विवि विधेयक 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी मिली है। उत्तराखंड होमगार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। पंच केदार पंच बद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी मिली है। वहीं पहाड़ में पर्यटन उद्योग को मिलेगी सब्सिडी, नीति में संशोधन किया गया है। रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है। कर्णप्रयाग से सेमी ग्वार क्षेत्र को पृथक किए जाने की मंजूरी मिली है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी मिली है। कोट द्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निःशुल्क आवंटन भी किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग सेवा नियमावली में 2024 के प्रख्यापन में मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा। रामनगर के सीमा को विस्तार की मंजूरी दी गई है। कर्णप्रयाग से सेमी ग्वार क्षेत्र को पृथक किए जाने के संबंध में मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड भूतल एवं खनिक कर्म खारिज को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें इस बार ये कह सकते हैं कि 2 नगर पालिकाओं को उच्च श्रेणी में ग्रेड करने के लिए कहा गया है। साथ ही 2 नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने की भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। यदि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नगर पालिका अब नगर निगम के रूप में इसके साथ ही रामनगर डोईवाला की जो श्रेणी है उसको उच्चीकृत करने का काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही कई विभागों की सेवा नियमावली भी आज संशोधित होती हुई नजर आई है। विभागों की तरफ से जो प्रस्ताव यहाँ पर दिए गए थे जिसमें कई विभागों के पद सृजित होने थे वो नए संशोधित नियमावली के साथ यहाँ पर पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। राज्य के विकास के लिहाज से भी, विभागों कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों के हित के लिए भी, और जो विकास का जो रोड मैप बनना है प्रदेश में उसके लिहाज से भी ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार प्रदेश हित के फैसले यहाँ पर ले रही है जो आगामी दिनों में राज्य के भीतर विकास के क्षेत्र के लिहाज से मील का पत्थर साबित होंगे। आज की कैबिनेट बैठक में कुछ इस तरह के निर्णय यहाँ पर लिए गए जो राज्य के विकास को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इंडिया। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी रुड़की नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां पर भाजयुमों के द्वारा आयोजित बाइक तिरंगा रैली में शामिल हुए। वहीं हजारों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ आने की आशंका से पुलिस प्रशासन अलर्ट रही। सीएम धामी ने बाइक तिरंगा रैली में बाइक में बैठकर रैली का शुभारंभ किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम धामी बाइक रैली में बाइक पर बैठकर शुभारंभ करते हुए दिख रहे हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे,
रुड़की के नेहरू स्टेडियम में पहुंचकर उन्होंने तिरंगा बाइक रैली की यात्रा का शुभारंभ किया। कई हजारों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ आने की आशंका में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आई। सीएम धामी ने बाइक तिरंगा रैली में बाइक में बैठकर रैली का शुभारंभ किया। खबरों बढ़ते आगे। देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसको लेकर जहां भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया है, इसी क्रम में हरिद्वार के SMJN PG में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा में कॉलेज के सैकड़ों छात्रों सहित कॉलेज के प्रिंसिपल स्टाफ के साथ कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी मौजूद रहे। वहीं स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और SMJN PG कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, इसलिए इन जगह पर धर्म विशेष की वेशभूषा पहन कर आना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारी तीसरी तिरंगा यात्रा है। हमने 9 तारीख को भी निकाली थी, 11 को भी निकाली थी, आज भी निकाली है। हमने यही प्रयास किया है हर घर तिरंगा। और जितना भी हमारा हरिद्वार है, जितने भी हमारे में हरिद्वार में रहने वाले जितने वासी है, सभी के घरों में तिरंगा हो, यही हमारा प्रयास है। और आज के दिन हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद करें, भगत सिंह जी को याद करें, चंद्रशेखर जी को याद करें। जितने भी हमारे जिन्होंने हमें आजादी दी है, हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और आज हम ये यात्रा लेकर के पूरे हरिद्वार में निकल रहे हैं। पूरे हरिद्वार में हमारी परिक्रमा होगी और उसके बाद वापस हम जो है कॉलेज में प्रवेश करेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रयास है। हमारे हरिद्वार में जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं या जितने भी स्टाफ, जितने भी लोग, हमारा प्रयास है हर घर में हम जो है तिरंगा हम देंगे। सबके घर में तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि आज का दिन हमने याद रखना है। ये वही दिन है, आज हमें आजादी मिली थी, 15 अगस्त को ही हमें आजादी मिली थी। और हमें उनको भी याद करना है जिन्होंने हमें आजादी दी है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ऐसे वीर शहीदों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए अभी समय आ गया, इस समय भी वही समय आ रहा है, आगे चल के भी हमें भगत सिंह जैसे वीर चाहिए। पढ़े लिखे हमें सब हो रहे हैं, लेकिन अब वीरता भी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं, हमारे कॉलेजों में प्रयास हो रहा है कि सभी बच्चों को वीर बनाया जाए, सुभाष चंद्र बोस बनाया जाए, भगत सिंह बनाया जाए, चंद्रशेखर जैसे बनाए जाए, ताकि आगे चल के हमारे भारत में अगर ऐसा कोई जैसे बांग्लादेश वाला हाल होता है, हमारे यहाँ वीर होने चाहिए ताकि उनका सामना कर सके। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे हैं। लड़कियां जब हिजाब पहन के आती है, मैं समझता हूं कि ये यूनिफॉर्म में नहीं आता है। कॉलेज में जो भी बच्चा आएगा वो अपने यूनिफॉर्म में आएगा। जो कॉलेज ने डिसाइड किया है कि आपको ये यूनिफॉर्म पहन के आना है, तो वही यूनिफॉर्म पहन के आएगा। उसमें हिजाब का अर्थ ही नहीं होता है। इसके बाद हमारी जितने भी धर्म जातियां हैं, सबके अपने अपने इंडिकेशन है, सबका अपना अपना है। कल जो हमारे सरदार भाई है वो कहेंगे हम पगड़ी पहन के आएंगे, कल कोई कुछ और कहेगा, ब्राह्मण बोलेंगे भाई हम तो, मतलब कहने का मतलब है सबकी जो है अपनी अपनी भूषा है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें कागजों में उचित नहीं है। कागजों में जो यूनिफॉर्म है, आपको यूनिफॉर्म पहन के ही आना है और उसमें सब एक बराबर जैसे इक्वल भाव सबके साथ हो, इक्वलिटी सब में दिखे, इसीलिए यूनिफॉर्म बनाई गई है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कागजों में ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि हम जो है कागजों में ऐसा कार्य हम शुरू करें, ये उचित नहीं है। कॉलेज जो है शिक्षा के मंदिर है, ये एजुकेशन के टेंपल है। यहाँ पे इस चीज को मत लगाया जाए, पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं रखी जाए। और यूनिफॉर्म में जो यूनिफॉर्म कॉलेज ने डिसाइड की है, आपको यूनिफॉर्म वहीं पहनी है, उसी यूनिफॉर्म में आपको जो है यहाँ पे आना। कल ऐसा भी हो सकता है जो हमारे ब्राह्मण भाई है, जो हमारे संत भी कॉलेजों में पढ़ते हैं, हम बोलेंगे हम तो भाई जैसे नागा लोग भी कॉलेजों में पढ़ते। कहीं इस समय हर कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ रहा है, वो बोलेगा भाई मेरी जो वो वेश जैसे मेरी भूषा है जो मैं पहनता हूं उसको रखो। अब हम बोलेंगे धोती रखो, कोई कुछ बोलेगा। इसलिए ये नहीं माना जाएगा। जो कॉलेज ने डिसाइड किया है, जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन के ही आपको कॉलेज में आना है, तभी जाकर के आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और अगर हम अभी से हम पॉलिटिक्स में पढ़े, हिंदू मुस्लिम में पढ़े, तो हम जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये भी वहीं टिहरी जिले के चंबा शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शहर और गांव के लोग उमड़े।
देश के प्रति देशभक्ति का जुनून आज टिहरी जिले के चंबा शहर में देखने को मिला, जहां चंबा के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तिरंगा यात्रा जोर जोर के साथ निकाली गई, जिसको देखने के लिए आसपास के लोग बिल्डिंगों से बाहर आ गए। साथ ही हर घर में तिरंगा लहराएगा। बता दें कि आज तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यतेश्वर नंद महाराज और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल की अगुवाई में चंबा शहर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। आगामी 15 अगस्त को लेकर चंबा ब्लॉक के कार्यालय में एक बैठक भी की गई है। तो चंबा में इस तरीके से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में देशभक्ति का भी जुनून नजर आया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे जनपद के अंदर विभिन्न स्थानों पे ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पद यात्रा निकाली जा रही है और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं। जनता के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ये यात्राएं निकाली जा रही हैं। मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को, चंबा की पूरी यूनिट को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे किया और इसी प्रकार हमारे घनसाली में कल हमारे नई टीडी में यात्राएं निकलेंगी, थौलधार में, प्रतापनगर में, सभी जगह यात्राएं निकाली जा रही हैं और मुख्य उद्देश्य जनता के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना है। हम उसकी निंदा करते हैं। बांग्लादेश में जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं वो एक इंसानियत पर कलंक है। अगर मनुष्य जन्म लेने के बाद भी अगर जिन व्यक्तियों के मन में इस प्रकार की भावना रहती है वो कहीं न कहीं मनुष्य जाति से बहुत दूर है और इंसानियत का मतलब क्या उसको जानते नहीं हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। अगर वो लोग इस पर जल्दी से उन्होंने अपने विचार नहीं बदले तो इसका दुष्परिणाम भी वो भोगने के लिए तैयार है। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। सिलक्यारा सुरंग से विशेष चर्चाओं में आए बाबा बौखनाथ देवता का बरकोट के पास उपराड़ी गांव में काष्ठ कला से बना भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसमें बाबा बौखनाथ की उत्सव डोली के साथ भगवती माता की उत्सव डोली के भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 4 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पुरौला विधायक दुर्गेश लाल सहित हजारों लोगों ने बाबा बौखनाथ के दर्शन सहित मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहे। बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर से आमंत्रित किया गया। मैं बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि इस मंदिर के बारे में, बाबा के बारे में हमने केवल सुना था, अपने आप भी देखा है। उनका आशीर्वाद पूरी प्रजा पर बना रहे, देश खुशहाल हो, राज्य में खुशहाली आए, इसी प्रार्थना मनोकामना मैं आप और मैंने भगवान का प्रार्थना किया। भरतमणि पहलवाल मंदिर समिति उपराड़ी। ये मंदिर जो है 2019 में 22 अगस्त को शुरू हुआ था। तकरीबन 5-6 साल का समय लगा और इसमें जो हमारे जो घुस गए हैं हमारे जो ये काष्ठ कलाकार थे, हमारे यहाँ लोकल थे, ये इन्होंने मंदिर बनाया। मंदिर बनाएंगे तो ये हमारा सौभाग्य की बात है कि बाबा बौखनाथ हमारे यहाँ इस गर्भगृह में दिनांक 14 को गर्भगृह में जाएंगे। पूरे साल भर तक यहाँ। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली तलब कर अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। साथ ही विधानमंडल दल और संगठन में तालमेल बनाने की नसीहत दी है। राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की वकालत भी की। एआईसीसी के वॉर रूम में आहूत की बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत 19 विधायक मौजूद रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा कि अपने व्यवहार में बदलाव लाए।
तो अपने व्यवहार में बदलाव लाने की नसीहत दी गई है। कांग्रेस विधायकों को अनुशासन की सीख दी गई है। वहीं डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिले भर में 40 वेंटिलेटर्स को तैनात किया गया है, वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपयोग और उपाय बताएंगे और डेंगू के लार्वा को नष्ट करते हुए नजर आएंगे। इनमें से 20 वॉलंटियर्स रुड़की क्षेत्र में और 20 हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले साल जिले में 690 एलाइजा पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिसके बाद इस साल विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर्स लगभग 100 घरों में जाकर डेंगू के लार्वा की जांच कर रहे हैं और उसे नष्ट कर रहे हैं। तो 40 वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, लार्वा की जांच किए जा रहे हैं। पिछले साल 690 केस मिले थे। तो पिछली बार भी बहुत ज्यादा हुआ था। हमारे 690 एलाइजा पॉजिटिव टेस्ट आए थे, मतलब 690 लोगों पे डेंगू हमारा वो हुआ था। उसके बाद उसको देखते हुए इस बार तैयारी विभाग ने बहुत अच्छी की है। सबसे बड़ी बात है कि हमें डीजी ऑफिस से 40 वॉलंटियर मिले हैं, ठीक है। 20 हमने रुड़की और 20 हमने हरिद्वार में दिए हैं, ठीक है। तो आजकल पिछले साल जो हुआ था ना, अब तक केस आने शुरू हो गए थे, मतलब 7-8 केस तो आ चुके थे। लेकिन अब वॉलंटियर ने इतना अच्छा काम किया है, जगह जगह जाके लार्वा सर्च करना, उनको गिराना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि वह पानी से अलग कर दो, मर जाएगा वो। और लोगों को जा जाके जागरूक कर रहे हैं। उसकी बदौलत अभी तक हम पे कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। रिपोर्टिंग भेजते हैं, रोज उनके 100 घरों का टारगेट है। प्रॉपर हमको रिपोर्टिंग करते हैं, फोटो आती है, ग्रुप बने हुए, ठीक है। डीएम साहब वगैरह सब जुड़े हुए हैं, सब हमारी कार्य। वहीं उत्तराखंड में मौसम करवट ले रहा है। उत्तराखंड में लगातार मानसून बरस रहे हैं, वैसे ही राजधानी देहरादून में बच्चों में बीमारियां बढ़ती नजर आ रही है। अगर हम बात करें दून अस्पताल की, तो दून अस्पताल में भी बच्चों का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम के साथ साथ बीमारियां भी जन्म लेती है और ऐसे में खासकर डायरिया और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां बच्चों के अंदर फैल रही है। बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार की माने तो उनका कहना है कि आजकल बच्चों में बीमारियां देखने को मिल रही है। वह डायरिया की बीमारी है और इसके साथ ही पीलिया की बीमारी भी है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की है कि जिस तरह मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में सभी बचकर रहे, बारिश में ना भीगे और इसके साथ ही खाने पीने का भी ध्यान रखें। हाँ, भर्ती करना पड़ता है। पीलिया वाले कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बिल्कुल ही उल्टी, कुछ नहीं पच रहा है खाने में, तो ऐसे बच्चे को भर्ती करना पड़ता है। लगभग ये 5 से 10 दिन बच्चे भर्ती रहते हैं। डायरिया वाले बच्चे में डिहाइड्रेशन जो मेनली देखना होता है कि अगर डिहाइड्रेटेड है बच्चे, तो उन बच्चे को हमें हाइड्रेशन करके फ्लूइड लगा के फिर। वहीं हरिद्वार के लाल ढांग क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग ने छोटे दुकानदारों को नोटिस दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया है। विरोध को देखते हुए कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिलाधिकारी धीरज सिंह से एक अनुरोध पत्र सौंपा है। विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि यह छोटे दुकानदार लंबे समय से यहां व्यापार कर रहे हैं और विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस देकर उनके रोजगार को समाप्त किया जा रहा है। तो विधायक ने डीएम को अनुरोध पत्र सौंपा है। देखिए, कुछ 3-4 दिन पहले हमारे कुछ साथी जो मेरे वरिष्ठ हैं, वो मेरे कार्यालय में बहुत गंभीर बात बताई कि लालढांग मार्केट है और लगभग पूरी मार्केट खत्म की जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब बैठकें होती हैं, मेरे क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण को कहा जाता है कि इसमें पीडब्ल्यूडी का उस तरीके से जो जिला योजना के उसमें एक भी प्रस्ताव नहीं रखा जाता। ये कहा जाता है कि 100% रूरल एरिया है। तो ग्राम पंचायत ग्राम समाज की जमीन है, 100 साल से अधिक हो गया, पौराणिक जगह है लालढांग।
100 साल से अधिक हो गया, तीसरी या चौथी पीढ़ी वहां पर वो दुकानें चलानी, छोटे छोटे कुंछे चला रही हैं, दुकानें भी नहीं कह सकते। और आज अगर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो ये क्या रोजगार करेंगे? इसमें से एक ये जो बच्ची है, इधर आओ, इसकी माताजी विधवा है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।